নমস্কার দর্শকরা, আমি কালিদাস জেবিএন নিউজ থেকে। এই মুহূর্তে আমরা লাইভে জুড়ে গেছি ছট পূজা কমিটির একটি मिलाप पार्टी बढ़ेगी और हम लोग सब एकत्र रहेंगे तो हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग मुकाबला उससे सही ढंग से कर पाएंगे। आज जो लोग उपस्थित हुए उन सभी को एक बार मैं पुनः छठ पूजा को जो बीते हुए छठ पूजा जो बीती है उन सबको, दुर्गा पूजा, काली पूजा, उस सबको मैं आंतरिक अभिनंदन, शुभेच्छा, धन्यवाद देते हुए मैं अपना छोटा सा वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रामभजन जी। और अब मैं पूर्व पार्षद, पूर्व MIC, पूर्व ब्लॉक सभापति भाई संजय पाठक से अनुरोध करूंगा कि आप भी आज की सभा में अपना वक्तव्य। आज की सभा में उपस्थित हमारे पश्चिम बंग हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन सह बंगाल विधानसभा के हमारे विधायक जी विवेक गुप्ता जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। लोकसभा चुनाव के समय वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26, 8 नंबर, 9 नंबर जो हिंदी भाषी क्षेत्र था वहाँ पे कई कार्यक्रम उनका हुआ है। और आज विशेष रूप से हमारे जिला सभापति जी जो मुन्ना प्रसाद जी हैं, कल उन्होंने आमंत्रित किया था कि आज विवेक गुप्ता जी का इच्छा है कि छठ पूजा कंप्लीट हुआ है और उसके बाद सिलीगुड़ी के समस्त जितने भी हमारे हिंदी भाषा भाषी संस्थाएं हैं, संस्थाएं के जो सभापति, सचिव और जो मुख्य रूप से जो लोग हैं उन लोगों का एक यहाँ मिलन समारोह किया जाए। इस बीच हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन गौतम दा, तो आज का ये जो कार्यक्रम है लिट्टी चोखा का, ये सभी लोग छठ पूजा जिस तरह से हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से, गौतम दा के तरफ से, SJDA के तरफ से और बंगाल सरकार के तरफ से हर एक साइड में, हर एक छठ घाट में जाकर के जिस तरह से काम किया है, मैं उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रत्येक साल की भांति इस बार कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई समस्या खड़ा नहीं हुआ और सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से छठ पूजा मनाए हैं। इससे पहले हम लोग देखे सिलीगुड़ी में प्रत्येक साल कुछ न कुछ लोग विरोध में खड़े होते थे, कुछ लोग प्रेस मीडिया में जाते थे, लेकिन इस बार पूरे शहर में जितने भी घाट हैं सब लोग खुशी से और सभी सदस्यों ने आभार प्रकट किया है हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे चेयरपर्सन जी का। तो आज का यह कार्यक्रम लिट्टी और चोखा विवेक जी के सानिध्य में आज यहाँ पर हम लोग सभी लोग ग्रहण करेंगे और छठी मैया की जय। सिलीगुड़ी के विकास में सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर के आगे आने वाले दिन में गौतम दा के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। और अब मैं भाई निखिल साहनी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं इस सभा के आयोजक को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ जो मुझे इस सभा में आमंत्रित करने के लिए, मैं खुद तो उपस्थित होकर गर्वित महसूस करता हूँ। उपस्थित हैं हमारे बीच पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति एवं जोरासांको के विधायक आदरणीय विवेक गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन हमारे प्रिय नेता गौतम दा एवं हमारे सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों से एवं महकमा परिषद से आए हुए हमारे हिंदी भाषाभाषी हमारे बुजुर्गन, मैं सबों को
छठ पूजा के शुभ अवसर पर इस मिलन समारोह में मैं सबको मैं अपना प्रणाम करते हुए मैं संक्षेप में 2-4 वक्त कहना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को हमारे विधायक के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, विवेक गुप्ता जी के माध्यम से, जो हमारे राज्यवासी को छठ पूजा के समय अब की बार 2 दिन छुट्टी देने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग बहुत बुजुर्ग हैं हमारे बीच, जितने हिंदी भाषाभाषी जो आज नंदू भैया है और भी बहुत सारे जो उपस्थित हैं बुजुर्गगण, आप लोगों के नेतृत्व में पूर्व वामपंथ सरकार के समय हमारा सबसे बड़ा डिमांड था, हमारा अधिकार था, जो अधिकार के लिए आप लोगों ने जो आंदोलन किए थे उस समय छठ पूजा की छुट्टी के लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक हिंदी प्रश्न पत्र के लिए आप लोगों ने जो आंदोलन किए थे, मैं आप लोगों के इस आंदोलन को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। पर उस समय माकपा की सरकार थी, उस समय आप लोगों का बात, हम लोगों का बात उस सरकार ने नहीं सुनी थी। पर इस सरकार के समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सरकार के समय, मामाटी मानुष के समय, सरकार के समय हमारे सबसे बड़ा डिमांड जो था छठ पूजा के समय छुट्टी एवं हिंदी भाषाभाषियों के लिए जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में परीक्षा के समय प्रश्न पत्र हिंदी में करने के लिए जो हमारा डिमांड पूरा किया, फिर से मैं इस सभा में मैं गुप्ता जी के माध्यम से, हमारे विधायक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जो हम लोगों ने हम लोग का डिमांड, हमारा भाषाभाषियों का डिमांड पूरा किया। मैं आशा करता हूँ आने वाला दिनों में सिलीगुड़ी का विकास जिस तरह थम गया था, आने वाला दिनों में जो उद्योग हमारे विधायक, जो उद्योग हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के जिला के सभापति हमारे प्रीत मित्र मुन्ना गुप्ता ने जो बीड़ा उठाए हैं, आने वाला दिनों में हमारा पूरा सिलीगुड़ी का विकास, हमारे हिंदी भाषा भाषियों का विकास, हमारा और भी बहुत सारा डिमांड है। हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति राज्य के माननीय विवेक गुप्ता जी के माध्यम से आने वाला नगर निगम चुनाव में भी हम लोग हिंदी भाषा भाषी का संख्या काउंसिलर के रूप में और भी ज्यादा रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसके लिए सब हिंदी भाषा भाषियों को इकट्ठा होकर, एक साथ होकर हमें माननीय मुख्यमंत्री को सिलीगुड़ी एवं नगर निगम जो चुनाव होगी उस चुनाव में सिलीगुड़ी नगर निगम हम लोग मुख्यमंत्री को तोहफा के रूप में हम लोग देंगे। इसके लिए सबों को इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर ममता बनर्जी को हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे विवेक गुप्ता जी का हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे गौतम देव के नेतृत्व में जो नगर निगम परिचालित हो रही है, जिस तरह उन्नयन हो रही है, उनका भी हाथ मजबूत करना पड़ेगा, मुन्ना गुप्ता का भी हाथ मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आने वाला दिनों में हमारा भाषा भाषियों का जो डिमांड होगा, इन लोगों के माध्यम से इस भाषा भाषी का डिमांड पूरा होगा। आशा करते हैं जो माँ छठ मैया, जो हम लोग मानंदा के घाट में, चाहे दूसरे तीसरे जितने भी घाट में हम लोग थे, जो हम लोगों ने माँ छठ मैया से जो प्रार्थना किए थे, जे मैं फिर से इस आज हमारे भाषाभाषियों के सामने मैं प्रार्थना करूंगा। हे छठ मैया, हमारे पूरे विश्ववासी करुणा से पीड़ित है, हाहाकार मचे हुए हैं, भारतवासी हाहाकार मचे। पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के तुलना पश्चिम बंगाल में कोविड-19 का प्रकोप थोड़ा कम है, फिर भी पश्चिम बंगाल शहर सिलीगुड़ी को आने वाला दिनों में माँ छठ मैया करुणा से मुक्ति दे और सिलीगुड़ी के विकास के लिए गौतम देव के नेतृत्व में आने वाला नगर निगम चुनाव में हमारा विजय हो, यह आशा, यह आकांक्षा करते हुए मैं अपना वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद निखिल भाई। मित्रों, एक तो आज 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने तब से जो कंपनियां बनाई थी, आज भी हमारे काम आ रही है और देश आगे बढ़ रहा है। मैं उनकी जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके दिव्य स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ।
और सेकंड ये कि सिलीगुड़ी में हमारे सामाजिक स्वाभिमान के प्रखर पैरोकार स्वर्गीय मंतूराम जी चौधरी की आज पुण्यतिथि है। आज के इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को भी प्रणाम करता हूँ। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, विश्व मधुमेह दिवस। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में तो इतनी मिठास घोल दे कि जिसका कोई सानी न हो, लेकिन हमारे शरीर में इस डायबिटीज को कभी न घोले, भूल कर भी न घोले, ऐसा हमारा जीवन बने। मैंने भाई नंदू सिंह जी से आग्रह किया था कुछ बोलिए, उन्होंने इशारे में ना कर दिया, पर भाई करमवीर सिंह रउआ के तो बोले के पड़े। मंच पे उपस्थित हमारे विवेक जी, हमारे गौतम दा, हमारे भाई मुन्ना, हमारे भाई संजय, हमारे निखिल भाई और मेरे बुजुर्ग मेरा संजय पाठक भाई और कईयों का नाम नहीं जानता हूँ, सबको मेरा नमस्कार। आज छठ पूजा मिलन समारोह जो है, यह दिन आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 55 वर्षों से हमने नहीं सुना था कि छठ पूजा मिलन समारोह आज गौतम दा के नेतृत्व में हो रहा है, हमारे विवेक जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे छठ पूजा मिलन समारोह हम लोग काफ़ी करते हैं, मगर एक दूसरे की चिंता भावना ये हमारे प्रति कभी नहीं थी। तो मैं आज मुन्ना भाई, संजय भाई और विवेक जी को अपना आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने आज का जो कार्यक्रम किया है यह हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। आज छठ पूजा इतना शांतिपूर्वक हुआ कि हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए थे। इसके पहले काफ़ी कठिनाइयों से हमें लड़नी पड़ी थी। 2020 में गौतम दा हमें समय पूरा नहीं दे पाए, मगर इस बार जो समय दिए, हर महीने में 2 बार 3 बार घाटों का विजिट करना, यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि इनका प्रोग्राम कलकत्ता में था, उन्होंने प्रोग्राम कलकत्ता में अपना पोस्टपोन करके और छठ घाट पे उपस्थित रहे। दूसरी एक और कारण थी हमारे समझ से कि अगले बार का जो बोर्ड था वह बोर्ड वामफ्रंट का था। इससे गौतम दा को काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी क्योंकि उनका बोर्ड नहीं था। मगर आज गौतम दा के नेतृत्व में हमारे मानिक भाई, हमारे देबू भाई, हमारे जितने भी पर्सन हैं, 8 इनके सहयोग से इन लोगों ने जो कार्य किया छठ पूजा के प्रत्येक घाटों पे, वह बिल्कुल ही सराहनीय है। हम बोलेंगे कि हमारे बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं ओकरा खातिर एक बार ताली हो जाओ, कहे कि हमनी के बोर्ड मेंबर्स लोग जो न फिर हमनी के सर्विस देने बा, जे सफाई सुथरा डिसिप्लिन, प्रशासनिक डिसिप्लिन हमने के कभी ये उम्मीद ना कर ले रही सर। ऐसे हम कहे कि हमारे जो भाई लोग अभी बोर्ड में बालो, इन लोग के छठी मैया हमने के सब मिल के इन लोग के झंडा फेर लहरात रहेंगे चाहिए। सब कोई कहो एक बार जय जयकार हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया। आज इतना ही कह के हम अपन वक्तव्य समाप्त कर करें। बहुत बढ़िया लोग बा और एक चीज कह के चाहत नहीं साथ साथ में कि हमारे कुछ हिंदी स्कूल बा, हम कितने भाई चीज कहना चाहते हैं स्पेशल, कुछ हमारे हिंदी स्कूल बा जो क्लास 8 तक बा, कुछ स्कूल क्लास 10 तक बा। तो रिक्वेस्ट करें कि 10 के 12 तक चल जाओ, 8 के 10 तक चल जाओ, तो कि हमारे छात्र लोग पढ़ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई करमवीर सिंह जी। आपने छठ पूजा के इस बधाई संदेश में भी पढ़ाई की बात की, स्कूल की बात की, स्कूलों को प्रोन्नत करने की बात की। मैं आपको बधाई देता हूं और इसके बाद 2-4 दिन में जब हम मिलेंगे तो उसकी लिस्ट बनाएंगे और उसके लिए काम करना चालू कर देंगे, ताकि बात जो है भाषणों में न रहे और कुछ लिखना पढ़ना चालू कर देंगे। तो हम सबके मध्य गौतम देव हैं, जो आज के दिन सिलीगुड़ी शहर के मध्यमणि हैं, सिलीगुड़ी शहर के विकास को यथार्थ के धरातल पर उतार कर जनजीवन को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस बीच भाई ब्रज किशोर प्रसाद उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप सामने विराजमान हो जाए।
और क्योंकि गौतम दा के अन्य बहुत से कार्यक्रम हैं, हमारे नेता सिलीगुड़ी के मेयर इन वेटिंग, हम सब के नेता जिन्होंने उत्तर बंगाल में विकास के नए कीर्तिमान लगाए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज की सभा को संबोधित करें। नमस्ते। आज छठ पूजा का जस्ट 2-3 दिन हुआ। सिलीगुड़ी जैसा क्षेत्र है, सिलीगुड़ी एंड एडजॉइनिंग पटना के बाद इतना बड़ा छठ माया का पूजा कहाँ पर नहीं होता है इंडिया में। तो हर साल बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। लास्ट ईयर बहुत सारे एनजीटी के जो डायरेक्टिव्स आया था, वो डायरेक्टिव्स में बहुत सारे चीज़ें हैं और लास्ट ईयर बहुत महानंदा निरंजन घाट और जगह हमें प्रॉब्लम हुआ था। तब उस टाइम हम कोविड में इन्फेक्टेड थे और अस्पताल में था। सो आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर दी टू एड्रेस दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी सिटीजन ऑफ अभी जो है छठ मैया का ये पूजा सिर्फ हिंदी भाषा भाषी को नहीं है, हिंदी स्पीकिंग, नेपाली, बंगाली सबको एक सार्वजनिक रूप से उत्सव। तो हम लोग दुर्गा पूजा के पहले से बहुत सारे एक्सरसाइज किया। सारे छठ पूजा आयोजक जो समितिज है, हम लोग मीटिंग लिया, डीएम, सीपी, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, सारे लाइन डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन सब मिलके हम लोग बहुत सारे कदम उठाए और आई थिंक इस बार ये जैसे ढंग से हम लोग घाट बनाया, परमानेंट घाट बनाया, क्लीननेस किया और ये पूजा का जो जगह है आप जहाँ से दंड काट के पहुँचते हैं डिवोटीज लोग, वो सारे एरिया हम लोग बहुत दिनों से किया और छठ पूजा के लिए हम लोग बहुत सारे सेवन के लिए हम लोग एक साथ मिल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी था उस दिन। और एक पूजा का फोटो बहुत कठिन है लेकिन बहुत साइंटिफिक भी है। एक ढंग से ये वर्शिप है टुवर्ड्स वाटर, गंगा सिंबल और सूर्य देवता का ये आराधना है। सूर्यास्त का बात नहीं होता है, सूरज उगने का टाइम इसको खत्म होता है। तो उस दिन हम इतना घाट में गया, लास्ट संतोषीमा घाट में हम जब पहुँचे उस तक लगभग ताला लेके सब वापस जा रहे थे। तो उस टाइम हम बोला ओके आई विल कमिंग इन द मॉर्निंग एट 4:30 4:50। तो वो लोग बोला बात की बात बोला है वहाँ आज नहीं कर सकेगा इतना सुबह। तो आई रीच देयर एट 4:45। आई हैड बीन देयर। हम पूरा घाट में संतोषीमा 14 घाट पूरा में उस टाइम सुबह और 5:52 में घर में सूर्योदय का टाइम था। जस्ट 5:52 में हम उधर से निकल पड़े क्योंकि इसके बाद वो डाला लेके भीड़ था। लेकिन इतना शांतिपूर्वक इस बार दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा ऑर्गेनाइज हुआ। हम सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। सारे बिल्कुल सब मिल के ये किया। हम लोग कॉर्पोरेशन से हम लोग जस्ट सपोर्टिव बेजरा में था, का है हम लोग सारे अरेंजमेंट मॉनिटर, लेकिन पूरा आम जनता सब मिल के रिलीजियस फेस्टिवल ये हमारा फेस्टिवल जैसा है। इसको एक फेस्टिवल इसको एक जनरलाइज हो गया सारे आम आदमी का फेस्टिवल का फेस्टिविटी मूड में एक फेस्टिवल हुआ और इसमें हम अब सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोग कॉर्पोरेशन से किया, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिल के एकजुट होकर हम लोग ने काम किया
और छठ पूजा का कुछ दिन पहले हमारा चीफ मिनिस्टर आए थे, 2 दिन छुट्टी डिक्लेयर किया और स्पेशली उन्होंने डायरेक्टिव दिया था सारे छठ घाट सारे डिवोटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अच्छा ढंग से एक पूजा हो देखने के लिए हम लोग एनजीटी का जो डायरेक्टिव है वो डायरेक्टिव को भी मान्यता दिया, लेकिन डिवोटीज को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ढंग से हम लोग किया और हमारा उम्मीद है कि आने वाले दिन में भी हम लोग एक साथ चल सकेंगे, एक साथ काम कर सकेंगे। हम इसलिए कोशिश में है, हमारा बहुत सारे फॉर्मर कोऑर्डिनेटर और अभी बीओए का मेंबर और विवेक गुप्ता जी इज वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम लोग एक साथ बहुत दिन काम किया। अभी विवेक गुप्ता जी हमारा हिंदी प्रदेश का बेंगल के चेयरपर्सन है, MP था राज्यसभा, और अभी जोड़ा सा को टफ कॉन्स्टिट्यूंसी था। हम लोग का उम्मीद था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जितना प्रॉब्लम है, लेकिन विवेक गुप्ता जी करके देखा, इलेक्शन उन्होंने फाइट करके जीत के आया। तो हम पहले था मिनिस्टर जिम्मेदार गुप्ता निर्वाचन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोटर्स है दे रिजेक्टेड मी, तो ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्हाट वाज माय शॉर्टकमिंग्स और नॉट बीइंग इलेक्टेड, तो हम देख रहे हैं। तो इसमें पता कुछ बात में भारी बात है, आई मैनेज टू रिड्यूस द मार्जिन बाई 59,000 बट I was defeated a huge margin 27,000, so huge margin। हम लोग इसके बाद कम कर रहे हैं, trying my level best to go to the people and working for them। हम लोग का उम्मीद है कि आने वाला दिन में हम लोग का अच्छा होगा, हम लोग साथ मिलकर काम कर सकेंगे। इतना बोलते हुए आप बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आज 2 दिन इधर भी है, अब उनका फाइट पकड़ना है क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्स है अभी, और 2 वीक है जल्दी है। हमारा सुबह एक प्रोग्राम है हमारे पास, वो प्रोग्राम हम मीट कर प्रोग्राम एक ही टाइम में 2 प्रोग्राम हो गए। अभी भी एक प्रोग्राम था 8:30 में इसी वक्त, लेकिन हम इधर अभी हम जाएंगे उधर, शायद वो प्रोग्राम भी खत्म होने वाला है, ठीक है। वो प्रोग्राम अटेंड करते सबको धन्यवाद। हमारा का काम कर रहा है इस टाइम लेवल पे, तो ठीक है काम करने का उम्मीद है। और हिंदी पे तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, दे आर ऑल माई कॉलेज, हम लोग बहुत दिन एक साथ काम किया। और संजय शर्मा कॉलेज लाइफ से कॉमर्स कॉलेज में था, हम लोग एक साथ काम किया। बहुत छोटा उम्र, वो 64 वोट पे आ रहा था उस टाइम इलेक्शन 1 नंबर दूसरे का था, वो उनका भी अच्छा काम कर रहा है। और बहुत सारे इधर में है हमारा लोग, जैसे उन लोग का काली पूजा इस बार छोटा हो गया, इन भटने के लिए क्या हुआ, आर्टिस्ट का पूजा बहुत बड़ा पूजा होता था, अभी इस बार छोटा हुआ, नेक्स्ट ईयर बड़ा करके करना है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अब मैं विवेक गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন গৌতম দেবের বক্তব্য। আজ মিত্তাল গার্ডেন, সেবক রোডে অবস্থিত মিত্তাল গার্ডেনে কিন্তু প্রত্যেকটি শিলিগুড়ি ছট পুজোর ঘাটকে নিয়ে একটি মিলন সমারোহর আয়োজন করা হয়েছে। এরকম আরও খবর দেখার জন্য দেখতে থাকুন GVNN। ধন্যবাদ।